हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट AG 508 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर AG 501 का, उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, फूड साइंस न्यूट्रिशन, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का एक लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो सभी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। कम्युनिकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, फिर प्रिंसिपल और प्रोसेस मतलब सिद्धांत और क्या प्रक्रिया है कम्युनिकेशन की, इसको पूछा है। तो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो आप लोगों से कई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार, ठीक है। हमारे यह जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संचार कौशल तथा व्यक्तित्व विकास। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है इसको हिंदी में बोलते हैं संचार, ठीक है। ये जो संचार है यह इस शब्द की उत्पत्ति या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। देखिए एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का मीनिंग बताइए, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य। अभी क्यों इसका अर्थ सामान्य होता है, मतलब आशय क्या है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य, अर्थात जो प्रदर्शित करता है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि हमारा व्यवहार सामान्य रहे, ठीक है। मतलब हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसे कुछ बातें बता रहे हैं तो कहीं पे हमारी जो लैंग्वेज हो थोड़ा गड़बड़ हो जाए, मतलब थोड़ा सा तेजी से बोलने लगे या थोड़ा सा गुस्से वाली जो बोली होती है उसको बोलने लगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारी बात होनी चाहिए सामान्य होनी चाहिए और उसको समझ में आनी चाहिए, ऐसी बात बोला जाता है। इसी को बोला जाता है सामान्य, मतलब कम्युनिकेशन या कम्युनिस्ट, ठीक है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है समान। इसका तात्पर्य है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा व्यवहार जो है वह सामान्य रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ उससे में संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, मतों, कर्तों, विश्वास एवं आपसी समझ इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ उससे संबंधित अर्थ, भावनाओं, तथ्यों, मतों, कर्तों, विश्वास एवं आपसी समझ इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए जो कम्युनिकेशन होता है इसका मैं आप लोग सामान्य मतलब ये बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, संचार के माध्यम से मैं आप लोग क्या कर रहा हूं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यह जिस माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों की तरफ पहुंचा रहा हूं, अपनी बात आप लोगों के यहाँ पहुंचा रहा हूं, तो यही बात है कम्युनिकेशन, ठीक है। यही संचार है। संचार का मतलब होता है अपने अंदर के बात को या अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, ठीक है। संचार जो है वह अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे एक होता है प्राप्तकर्ता, एक होता है प्रदानकर्ता, मतलब एक देने वाला होता है दूसरा लेने वाला। जैसे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं क्या हो गया, मैं सेंडर हो गया, आप लोग इसको सुन रहे हैं समझ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो कम्युनिकेशन का तात्पर्य होता है कि अपनी बात को दूसरे के लोगों तक पहुंचाना। तो वही जब हम बात अपनी दूसरे के यहाँ पहुंचा रहे हैं तो हमारी जो भावना है वह सामान्य होनी चाहिए,
पहली बात तो हमने आप लोगों को यह बताया संचार का। दूसरे शब्द में मैंने बताया कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ उससे संबंधित, देखिए जो संदेश और सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसी से संबंधित मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगा, इसी से संबंधित भावना बताऊंगा, तथ्य मत जो भी कार्य वह सब बताऊंगा, विश्वास एवं आपसी समझ इत्यादि का आदान प्रदान करूंगा, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो समझ गए होंगे कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। कम्युनिकेशन या संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ उससे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, मतों, कर्तों, विश्वास एवं आपसी समझ इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। या हम लोग एकदम एक लाइन में समझे तो मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। हमारे मन के अंदर जो विचार है वह भाव है उसका आदान प्रदान करना। जैसे आप लोग, मैं कोई बात बताऊंगा, आप लोग मुझे कोई बात बताएंगे, आप लोग कोई विचार हो तो आप लोग कमेंट करते हैं, तो यहाँ से मैं फिर उसको बताता हूँ। तो यही बात बोल रहा है कि मन के विचारों व भाव का आदान प्रदान करना तथा विचारों को सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। तो संचार का मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की परिभाषा। तो संचार की परिभाषा के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परिभाषा दिया है। सबसे पहले हमने अपने से जो आप लोग समझने के लिए एक परिभाषा लिया है उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था, ठीक है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यह हो गया संचार। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान है, ठीक है। तो यही है संचार की परिभाषा। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। या संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। इसके संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग मत दिया है, जिसमें चेरी ने दिया है। या चेरी के अनुसार संचार कम्युनिकेशन उत्प्रेरक का आदान प्रदान है, ठीक है। संचार जो है वह उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। सेनन के अनुसार, सेनन ने क्या बताया कि यह एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, ठीक है। सेनन ने बताया कि संचार जो है एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव। जैसे मैं आप लोग यहाँ से बता रहा हूँ, मैं अपने मस्तिष्क की जो बात है, मैं अपने दिमाग की बात आप लोग बता रहा हूँ, तो इस बात से आप लोगों के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यही सेनन ने बताया कि जो संचार है यह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। उसके बाद मिलेन ने बताया कि संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। मिलेन ने बताया कि संचार जो है यह एक प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। उसके बाद बीबर आए। बीबर ने बताया कि वे तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है वह संचार है, ठीक है। वह तरीका जिसके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है वह संचार है। तो हमने उपयुक्त परिभाषाओं के दृष्टिकोण से यह देखा कि संचार एक व्यवस्थित अनवरत गति से चलने वाली प्रक्रिया है। संचार एक व्यवस्थित अनवरत गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया तब तक मानी जाती है जब तक संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को इस अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है कि जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेश देने वाला देता है, ठीक है। मतलब जिस भावना के साथ मैं आप लोगों को संदेश दे रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, उसी भावना से आप मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लेंगे, तो उसी को बोला जाता है संचार, ठीक है। तो यही है संचार की मीनिंग और संचार की परिभाषा। संचार की परिभाषा यदि कोई पूछ जाए तो आप लोग सीधे बोलिएगा कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है या देता है, ठीक है। या बोल दीजिएगा संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान है या विनिमय है। या बोल दीजिएगा संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। जिसके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकता है। तो संचार का डेफिनेशन और मीनिंग समझ गए होंगे। आप लोग को जहां पे जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया करिए, आप लोग कमेंट कर दिया करिए, आप लोगों को फिर से बताया जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है।
हमने देखा कम्युनिकेशन का मीनिंग और कम्युनिकेशन का परिभाषा। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को देखे टाइटल में पहले ही दिखा देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो टाइटल में था प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का सिद्धांत क्या, संचार का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो संचार के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम संचार के मुख्य मूल सिद्धांतों को अनुसरण कर सकते हैं। तो संचार का सिद्धांत हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है संवादना, फीडबैक। फीडबैक फीडबैक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। तो संचार एक महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत है कि यह दो पक्षों के बीच एक प्रभावकारी प्रक्रिया होती है जिनमें प्राप्त प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जिसमें प्राप्त प्रतिक्रिया जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। संवादना के माध्यम से सुनने वाले व्यक्ति को प्राप्त जानकारी और भ्रम दूर करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं आप लोग ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आप जो लाइक कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हाँ मैंने जो वीडियो बनाया है, हमारे जो व्यूअर है, हमारे जो यूजर है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी जो भ्रम भ्रांतियां हैं वह दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फीडबैक, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पष्टता या क्लियरिटी। तो संचार का मूल सिद्धांत यह है कि संदेश स्पष्ट और सरल होना चाहिए ताकि समझने वालों को कोई संदेश गलत या भ्रांति समझने का कोई संदेश न मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग यही सब्जेक्ट बता रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोग कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताया, तो मैंने आप लोग क्या बताया, एकदम सरल शब्दों में बताया, एकदम आसान शब्दों में बता दिया कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब यदि मैं आप लोग वही थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताऊं वही डेफिनेशन कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, फिर उसे अपने बातों को बताता है, अपनी बातों को बताता है, तो उसी प्रक्रिया को संचार बोला जाता है। तो ऐसे आप लोगों को क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि जो भी मैं बोलूंगा क्लियरिटी होना चाहिए, अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है, और सामान्य शब्द में होना चाहिए। ऐसा न कि मैं आप लोग कुछ बताकर चला गया, अब मैं आपसे बोला कि संचार वह प्रक्रिया जो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उस तो वह सोचेगा कि ऐसा माध्यम है कि सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर ही बोल सकता है। ऐसी बात नहीं। देखिए संचार का मतलब है कि किसी भी माध्यम से आप दूसरे को अपनी बातों को बता सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अपनी बातों को बता रहा हूं तो यह अपने फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो यह एक माध्यम है, लेकिन संचार के द्वारा यह सब हो रहा है, तो इसको बोला जाता है संचार। कहने का मतलब यह है कि जो भी बोला जाता है, संचार का मतलब जो भी बोलिए वह क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला है पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिगतीकरण, ठीक है, पर्सनलाइजेशन। तो संचार का मूल सिद्धांत है कि आप संदेश को व्यक्तिगत रूप से प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं और दृष्टिकोण के आधार पर तैयार करें ताकि व्यक्ति उसे सहानुभूति से सहन कर सके, सहानुभूति कर सके, ठीक है। तो व्यक्तिगतकरण का मतलब है कि यह है कि आप संदेश को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त करता, जैसे मान लीजिए मैं आप लोग क्या बता रहा हूं, आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप लोग बता रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं तो ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इसकी जरूरत है। आप लोगों को एग्जाम होने वाला है, मुझे पता है कि आप लोगों को एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को इसको पढ़ना है, आप लोगों को कहीं पर ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो यही इसका कहने का मतलब है कि आप संदेश को व्यक्तिगत रूप से प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं पर, प्राप्तकर्ता मतलब आप लोग हैं और सेंडर मतलब मैं हूं, ठीक है, प्रदान करता मैं, प्राप्तकर्ता आप लोग। तो आप लोगों की आवश्यकता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वीडियो चाहिए, मैं यहाँ से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, प्राप्त करवा रहा हूँ, आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। तो यही है व्यक्तिगतकरण, मतलब कि संदेश को व्यक्तिगत रूप से प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं और दृष्टिकोण के आधार पर तैयार करना ताकि व्यक्ति उसे सहानुभूति कर सके, ठीक है। तो यही है पर्सनलाइजेशन। देखिए हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं, अच्छे से आप लोग समझ में आना चाहिए। अगला है टाइमिंग। तो संचार का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संदेश सही समय पर पहुंचाया जाए। अगर यदि संदेश का समय पर पहुंचाया नहीं जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को इसी का वीडियो देता हूँ, मैं देखिए जो भी एग्जाम्पल दूंगा अपने से रिलेटेड ही दूंगा, आप लोगों से रिलेटेड ही दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को यह वीडियो दूंगा तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके लिए
हमें संचार का मतलब यह, या संचार का सिद्धांत यह बोलता है कि हमें जो भी संदेश देना है उसे सही समय पर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय बीत जाए तब संदेश दे, यदि उस समय देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक, उसका महत्व कम हो जाएगा। तो यही होता है, समय पर संदेश को देना चाहिए। अगला देखते हैं, आवाज और टोन, सॉरी हिंदी में टोन हो गया है, तो वॉइस एंड टोन। तो संचार के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपका आवाज और टोन संदेश के स्वरूप और प्राप्तकर्ता के साथ जुड़े भावनाओं को सही तरीके से प्रकट कर सके, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा वॉइस एंड टोन का, जैसे मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्राप्त करता है, आप लोगों की भावनाएं मतलब यदि इससे जुड़ी रहेंगी, ये जो सब्जेक्ट है और जो मैं बता रहा हूँ मुझसे जुड़ी रहेंगी, तो आप लोग क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी यही मतलब इसका वॉइस एंड टोन का, कि संचार के एक महत्वपूर्ण और संचार एक महत्वपूर्ण और सॉरी संचार के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपका आवाज जो है, आपका वॉइस और टोन जो है, वह संदेश का जो स्वरूप है और प्राप्तकर्ता के साथ जुड़े भावना जो है उसे सही तरीके से प्रकट कर सके। चलिए आगे देखते हैं, एक दो और पॉइंट है। अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन, सहभागिता। तो संचार का मूल सिद्धांत है कि प्राप्तकर्ता को संदेश में शामिल किया जाए ताकि उनका संचार दोत्रु बने और वे अपने विचार और दृष्टिकोण का साझा कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट को, यदि आप लोगों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में नहीं है, आप लोग अपनी सहभागिता नहीं दिखाएंगे, आप लोग इसको समझने का कोशिश नहीं करेंगे, तो मैं कितना भी बता लूं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसका मतलब यह है कि जो संदेश प्राप्त करता है उसे संदेश प्रदान करता के बातों को सहभागिता बनाकर या सहभागिता के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको भी उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। तो यह भी संचार का एक मूल सिद्धांत है। अगला है साहित्य। तो संचार का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपने संदेश के स्वरूप में साहित्यिक और व्याकरणिक गुण हो ताकि व्यक्ति संदेश को सही तरीके से समझ सके, ठीक है। अब व्याकरणिक गुण और साहित्यिक का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो यह एक सही व्याकरणिक गुण है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को यही सब्जेक्ट बोलूं कि जाता है वह स्कूल, जाता स्कूल वह है, तो यह क्या हो गया, यह गड़बड़ हो गया। यदि मैं आप लोगों को ऐसे बोलूंगा जाता वह स्कूल है या स्कूल वह नहीं जाता, सॉरी स्कूल जाता वह है या जाता है स्कूल वह, तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यदि मैं बोलूँ कि वह स्कूल जाता है तो आप लोगों को सिंपल से समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई है जो स्कूल जाता है, तो इसी को बोला जाता है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को सीधे और सरल शब्दों में बताऊं कि वह इसका जो व्याकरणिक गुण हो वह सही हो, तो उसी को बोला जाता है साहित्य, ठीक है। अगला है अभिवादन और श्रद्धा। अभिवादन और श्रद्धा, तो संचार का मूल सिद्धांत है कि आप प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाएं और संदेश भेजते समय उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ बोल दूं गुस्से में, आप लोगों को मान लीजिए बोल दूं कि तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो तो मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, कोई मेरा वीडियो मत देखना, जो वीडियो देखेगा उसे मारूंगा काटूंगा, ऐसा मतलब कुछ भी आप लोगों को बोलूं, तो आप लोग क्या करेंगे कि मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। इसीलिए यदि मैं आप लोगों को प्यार से बोलूंगा, श्रद्धा से बोलूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बोलेंगे कि आप लोगों को जहां ना समझ में आए तहां आप लोग हमसे पूछिएगा, तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है। अब मैं बोल दूं आप लोगों को समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, वीडियो पूरा देख लो। तो ऐसे इसीलिए बोला जाता है कि हम जो भी अपना बात पहुंचा रहे हैं दूसरे के पास, प्राप्तकर्ता के पास, उसमें अभिवादन और श्रद्धा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट और कॉस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो संचार का मूल सिद्धांत यह भी है कि आप प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाएं और संदेश भेजते समय उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। अगला है एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो संचार का मूल सिद्धांत यह भी है कि संदेश में किसी भ्रांतिपूर्ण या संदिग्धता व्यक्ति को छोड़ने वाले तत्वों का ध्यान दिया जाए ताकि संदेश की स्पष्टता बनी रहे, ठीक है। कोई टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, यदि आप उसी में उलझ गए हैं, अब मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग सिलेबस देख रहे हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का, तो इससे क्या होगी, इससे आप उसी में कंफ्यूज रहेंगे, आपकी भ्रांतियां जो है दूर नहीं हो पाएंगी। इसीलिए यदि हम आपको कुछ बता रहे हैं तो उससे पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा स्पष्ट होना चाहिए, भ्रांतिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल। यदि मैं समान शब्दों में कहूं तो आप लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा। संचार के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति संचार नहीं कर सकता,
संचार के लिए दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति संचार नहीं कर सकता, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। संदेश का आदान प्रदान लिखित, मौखिक, शब्दों, चित्रों, सांकेतिक, श्रव्य, दृश्य, साधन इत्यादि संसाधनों के माध्यम से दिया जा सकता है। संचार की प्रभावशीलता, कुशलता और सफलता व असफलता केवल संदेश देने की योग्यता पर ही नहीं, अपितु सुनने की योग्यता पर भी निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, संचार का लक्ष्य संदेश प्राप्तकर्ता के कार्य के अनुरूप प्रेरणा देने वाला होता है। अगला पॉइंट है, संचार का संबंध मानवीय कुशलता पर निर्भर होता है। अगला पॉइंट है कि अच्छा संचार श्रोताओं की अनुकूलता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, अच्छा संचार विकास के उन तरीकों का उपयोग करता है जो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो यही संचार की प्रिंसिपल था किसका, कम्युनिकेशन का, संचार का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार प्रक्रिया। अब देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी देखिए कुल 4 से 5 स्टेप होता है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए पहला होता है संचारकर्ता, संचारकर्ता या इसे बोल सकते हैं सेंडर, ठीक है। इसके बाद संदेश, संचारकर्ता जो होता है क्या करता है, संदेश देता है, किसके द्वारा, संचार माध्यम के, ठीक है, संचार माध्यम। फिर यहां से होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, उसके बाद प्राप्तकर्ता जो है उसे प्राप्त करने के बाद क्या करता है, अपनी प्रतिपुष्टि या फीडबैक देता है, ठीक है। तो यह देखिए संचार का प्रोसेस होता है, यही 5 प्रोसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछता है, संचार प्रक्रिया, ठीक है। तो संचार में कुल 5 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले होता है संचारकर्ता। संचारकर्ता क्या करता है, आप लोगों को संचार के माध्यम से कुछ भी बातें होता है बताता है। संचारकर्ता क्या करता है, अपना एक मटेरियल लाता है, उसको संदेश के द्वारा संचार के माध्यम से प्राप्तकर्ता को बताता है और प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने के बाद उस पर फीडबैक देता है, हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक मटेरियल लाया, मटेरियल लेने के बाद आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब समझ लीजिए संदेश है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ, ठीक है। संचार के माध्यम से आप लोग वहां से प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त करने के बाद यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। तो आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो संचार की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं जो संवाद को संभावित करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग बताया। जिसमें पहला संकेतक, इसे बोल सकते हैं संचारकर्ता, सेंडर, ठीक है। तो संचार प्रक्रिया का आरंभ संदेशक द्वारा होता है, जो संदेश को आरंभ करता है। संदेशक का मुख्य कार्य संदेश को साफ और स्पष्ट ढंग से समझाना होता है, ठीक है। जो संचारकर्ता होता है, एक संचारकर्ता को व्यवहारिक स्तर पर कुशल, कार्य कौशल, निपुण, उचित मनोवृत्ति वाला, अच्छे ज्ञान के स्तर वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है, मतलब कोई भी हो, आप लोगों नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो संचारकर्ता हो, उसके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं और उसी चीज को बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संचारक की जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण उसको सफल बनाने का कर्तव्य निभाता है। एक अच्छे संचारकर्ता को हमेशा नया सीखने वाला होना चाहिए, जिससे समय समय पर विज्ञान द्वारा नई संचार प्रौद्योगिकी एवं नए संचार माध्यम का उचित संरचनात्मक करके उसको प्रभावी तरीके से लागू कर सके, ठीक है। इतना सब समझने से अच्छा आप लोग सिर्फ यह समझिए कि जो संचारकर्ता होता है उसका जो व्यवहार है वो व्यवहारिक स्तर पर कुशल, कार्य कौशल में निपुण, उचित मनोवृत्ति वाला, अच्छे ज्ञान के स्तर वाला होना चाहिए। संचार प्रक्रिया का आरंभ संचारकर्ता द्वारा होता है, जो संदेश को आरंभ करता है। सेंडर का, संचारकर्ता का मुख्य कार्य संदेश को साफ और स्पष्ट ढंग से समझाना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संदेश। तो सेंडर द्वारा या संचारकर्ता द्वारा बनाए गए संदेश में वह सूचना या जानकारी होती है जो उसे प्राप्तकर्ता को पहुंचानी होती है। संदेश स्पष्ट, सरल और संक्षेप में होना चाहिए ताकि उसको समझना और प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना आसान हो, ठीक है। तो समझ गए, संदेशक द्वारा जो भी बनाया गया संदेश रहेगा वह सूचना या जानकारी होती है उसे प्राप्तकर्ता को पहुंचानी होती है, और संदेश स्पष्ट, सरल और संक्षेप में होना चाहिए ताकि उसको समझना और प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना आसान हो। अगला प्रोसेस होता है संचार माध्यम का, चैनल, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल।
तो संदेशक द्वारा या संचारकर्ता द्वारा बनाए गए संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं आप लोग क्या किससे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बता रहा हूँ। कोई आपको मौखिक माध्यम से बताएगा, कोई लिखित माध्यम से बताएगा, तो संचार के लिए एक माध्यम होता है, ठीक है। तो संदेशक द्वारा, संचारकर्ता द्वारा बनाए गए संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का यूज किया जाता है, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक आदि। इसके बाद रिसीवर, प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे संदेशक द्वारा बनाए गए संदेश को प्राप्त करना होता है। जैसे आप लोग प्राप्तकर्ता है, स्टूडेंट है, मैं यहाँ से सेंडर हूँ, आप लोग का टीचर हूँ, समझ लीजिए एक तरफ से। तो मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आप लोग वहां से प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे संदेशक द्वारा या संचारकर्ता द्वारा, सेंडर द्वारा बनाए गए संदेश को प्राप्त करना होता है। प्राप्तकर्ता का मुख्य कार्य संदेश को समझना और उसकी सही व्याख्या करना होता है, ठीक है। अगला है संप्रति, फीडबैक। तो संचार की प्रक्रिया में संप्रति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा संदेशक को उसकी समझ की जानकारी दी जाती है। यह संदेशक को उनके संदेश में सुधार करने की जानकारी प्रदान करता है और संवाद को सकारात्मक बनाता है, ठीक है। तो यह था फीडबैक। फीडबैक का मतलब वही जो मैंने आप लोग बताया कि वीडियो देखने के बाद यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। डिसलाइक करेंगे तो मैं कुछ और सुधार करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है, लाइक ही करिएगा। तो इन चरणों के माध्यम से संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है और संवाद या संदेश प्रभावी ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। तो यही थी संचार की प्रक्रिया, संचार की परिभाषा, संचार की मीनिंग, संचार का प्रिंसिपल। तो मैंने आप लोगों को इसमें कुल 5 स्टेप बताए हैं, जो कि फिर से देखिएगा। पहला था सेंडर, ठीक है, सेंडर। दूसरा होता है संदेश। सेंडर जो होता है एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसको जो जिस संदेश को लिखा रहता है उसका विशेषज्ञ होता है, ठीक है। तो यह सेंडर हो गया, इसने एक संदेश लिखा। इस संदेश को क्या करेगा, संचार माध्यम से, संचार माध्यम मतलब मौखिक, लिखित, फोन के माध्यम से, ठीक है, किसी भी माध्यम से, संचार के माध्यम से क्या करता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। प्राप्तकर्ता कौन होता है, प्राप्तकर्ता वह होता है जिसको यह जो संदेश है संचारकर्ता द्वारा इस संदेश को प्राप्त करना होता है। यह प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेगा, उसे समझ में आ जाएगा। तो समझ में आने के बाद ये अपना क्या करेगा, अपना विचार प्रस्तुत करेगा। तो ये फीडबैक देगा, क्या करेगा, फीडबैक देगा, प्रतिपुष्टि करेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है संचार में। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।